जब तोत्तो चान ने नए स्कूल का गेट देखा तो वह ठिठक गई। अब तक जिस स्कूल में वह जाती थी उसका गेट सीमेंट के दो बड़े खंभों का बना था और गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा था। पर इस स्कूल का गेट तो पेड़ की दो तनों पर था, उन पर टहनियाँ और पत्ते थे। तोत्तो चान का दाखिला करवाने के लिए उसकी माँ उसे जब नए स्कूल में ले जाती है और जब तोत्तो चान अपने नए स्कूल को देखती है तो वो ठिठक जाती है, यानी थोड़ा अजीब होता है। क्या देखती है तोत्तो चान कि जो स्कूल है उसका जो बोर्ड लगा हुआ है वो पेड़ की टहनी पर टंगा हुआ है और उसमें स्कूल का नाम लिखा हुआ है। क्योंकि इससे पहले जब तोत्तो चान जिस भी स्कूल में गई थी क्योंकि तोत्तो चान इससे पहले जिन भी स्कूलों पर गई थी उनका जो गेट होता है वो सीमेंट और ईंट से बना होता है और उस पर स्कूल का नाम होता है। लेकिन इस बार तोत्तो चान जिस स्कूल में गई थी उस स्कूल का गेट पेड़ की टहनियों पर लगा हुआ था जिस पे विद्यालय का नाम लिखा हुआ था। तो तोत्तो चान ने जब विद्यालय का नाम देखा पेड़ की टहनी पर लगा हुआ तो वो थोड़ी सी ठिठक जाती है, उसको थोड़ा अजीब लगता है। अब वो कहती है, क्या कहती है कि अरे यह गेट तो बढ़ रहा है। तोत्तो चान ने कहा यह बढ़ता जाएगा और एक दिन शायद टेलीफोन के खंभे से भी ऊंचा हो जाएगा। यानी तोत्तो चान ने जब वो देखा पेड़ की टहनी पर तो क्या कहा, अरे ये तो पेड़ की टहनी है और ये बढ़ रही है, यानी पेड़ बढ़ते हैं। वो कहती है एक दिन शायद बढ़ते बढ़ते ये टेलीफोन के खंभे की जितना बड़ा हो जाएगा, ऐसा वो कहती है तोत्तो चान। गेट के ये दो खंभे असल में पेड़ ही थे जिनकी जड़ें मौजूद थीं। कुछ और पास पहुंचने पर तोत्तो चान ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर स्कूल का नाम पढ़ना चाहा। टहनी पर टंगी नाम की तख्ती हवा से टेढ़ी हो गई थी। अब क्या हुआ, तोत्तो चान ने क्या देखा कि जो खंभे थे वो पेड़ की टहनियाँ थीं और जिनकी जड़ें मौजूद थी और वो जो है मौजूद थी। अब तोत्तो चान ने क्या किया, थोड़ा और पास जब वो पहुंची तो उसने अपनी गर्दन टेढ़ी करके बोर्ड पढ़ने यानी स्कूल का नाम पढ़ने का प्रयास किया। क्यों गर्दन टेढ़ी की, क्योंकि जो पेड़ की टहनी पर जो बोर्ड लगा हुआ था वो हवा से टेढ़ा हो गया था और तोत्तो चान ने फिर जो है उस बोर्ड को पढ़ने का प्रयास किया। क्या पढ़ा उसने, तो मो ए गा कु एन, ये विद्यालय का नाम था जो वो पढ़ रही थी, ठीक है ना, यानी वो ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रही थी विद्यालय का नाम। तोत्तो चान माँ से पूछना चाहती थी कि तोमोए का मतलब क्या होता है। तभी अचानक उसे एक चीज़ दिखाई दी और उसे लगा जैसे वह सपना देख रही हो। क्या हुआ कि तोत्तो चान नाम पढ़ती है विद्यालय का और अपनी माँ से पूछती है, चूँकि वो अपनी माता के साथ गई है दाखिले के लिए। आप भी जब आते हैं तो घर से कोई ना कोई गार्जियन अभिभावक आते हैं, आपको चित्र में भी देख रहा होगा, ठीक है ना। तोत्तो चान है, पीछे उसकी माँ है और देखिए यहाँ पे बोर्ड में जो है एक टंगा हुआ है, वृक्ष पे बोर्ड टंगा हुआ है जिस पे तोमो लिखा हुआ है यानी विद्यालय का नाम। तो तोत्तो चान पूछती है अपनी माँ से कि तोमोए का मतलब क्या होता है और तभी अचानक उसे कोई चीज़ दिखता है और वो ऐसा लगता है जैसे वो सपना देख रहे हो, यानी उसने क्या देखा था अब आगे हम कहानी में जानेंगे। तभी जो है अचानक तोत्तो चान ने क्या देखा कि जैसे वो सपना देख रही हो। उसने क्या देखा, वह बैठ गई ताकि झाड़ियों के बीच से अच्छी तरह देख पाए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब अच्छे से देखने के लिए तोत्तो चान वहीं बैठ जाती है और पूछती है अपनी माँ से कि माँ क्या वह सचमुच रेलगाड़ी है, देखो वहाँ स्कूल के मैदान में। उसे स्कूल के मैदान में रेलगाड़ी के डिब्बे दिखाई देते हैं। तो वो पूछती है क्या सच में वो रेलगाड़ी है। स्कूल के कमरों की जगह रेलगाड़ी के 6 बेकार डब्बे काम में लाए गए थे। तोत्तो चान को लगा ऐसा तो सपने में होता होगा, रेलगाड़ी में स्कूल। ने तोत्तो चान को रेलगाड़ी के 6 डिब्बे दिखाई देते हैं जिसमें पढ़ाई हो रही थी। ने रेलगाड़ी के 6 बेकार डिब्बे जिसको विद्यालय की तरह प्रयोग किया जा रहा था, क्लास की तरह, और उसमें पढ़ाई चल रही थी। तो तोत्तो चान को विश्वास नहीं हो रहा था कि रेलगाड़ी में स्कूल, रेलगाड़ी में भला कहीं पढ़ाई होती है, ऐसा वो कहती है। डिब्बों की खिड़कियाँ सूरज की प्रातःकालीन धूप में चमक रही थी, लेकिन झाड़ियों के बीच से झांकती गुलाबी गालों वाली एक नन्ही लड़की की आंखें और भी अधिक अधिक चमक रही थी। कहते हैं कि रेलगाड़ी का जो डिब्बा था वो सूरज प्रातःकालीन मतलब सुबह 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 जो धूप का प्रकाश पड़ता है उससे जो है रेलगाड़ी की जो डिब्बे थे वो चमक रहे थे। लेकिन झाड़ियों के बीच में एक लड़की थी जिसकी आंखें गुलाबी थीं, उसकी आंखें और अधिक चमक रही थी। यानी वो लड़की कौन थी, तोत्तो चान। उसकी आंखें चमकना है ना, जब उसने रेलगाड़ी का डिब्बा देखा कि वाह रेलगाड़ी के डिब्बे में विद्यालय, यहाँ तो पढ़ना बहुत अच्छा होगा, मज़ेदार। तो तोत्तो चान की भी आंखें विद्यालय को देख के चमक रही थी। क्षण भर बाद ही तोत्तो चान खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर भागी। भागते भागते मुड़कर ही माँ से कहा, आओ जल्दी करो, बिना हिले डुले इस गाड़ी में हम झट से चढ़ जाते हैं। अब तोत्तो चान ने पहले देखा झाड़ी से और फिर निकली और फिर जल्दी से
तोतो चान ने क्या किया, वो खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर दौड़कर गई। और वहाँ भागते भागते उसने पीछे मुड़कर अपनी माँ से क्या कहा, जल्दी आओ, जल्दी करो, हम बिना हिले डुले इस रेलगाड़ी में जल्दी से चढ़ जाते हैं। तभी क्या हुआ, तुम अभी अंदर नहीं जा सकती, माँ ने रोकते हुए कहा। जब तोतो चान ने कहा कि जल्दी जल्दी चलिए, हम भी इस रेलगाड़ी में चढ़ जाते हैं, तो उसकी माँ ने उसे रोका और क्या कहा कि तुम अभी इस गाड़ी में नहीं चढ़ सकती। क्यों नहीं चढ़ सकती? क्योंकि ये कक्षाएं हैं और यहाँ पर क्लास चल रही है और हम बिना अनुमति के किसी कक्षा में नहीं जा सकते हैं। यदि तुम्हें इस रेलगाड़ी में चढ़ना है तो तुम्हें क्या करना होगा, इस विद्यालय में प्रवेश दाखिला करवाना होगा, एडमिशन करवाना होगा, तब जाके तुम इस रेलगाड़ी के डिब्बे में आ सकती हो। जो तोतो चान है वो कहती है कि हमें जल्दी से इस रेलगाड़ी के डिब्बे में चढ़ जाना चाहिए। तो जो तोतो चान की माँ है वो उसको समझाती है कि अभी ये रेलगाड़ी के डिब्बे कक्षाएं हैं और तुम्हारा दाखिला इस विद्यालय में नहीं हुआ है और हम बिना अनुमति के अंदर नहीं जा सकते हैं। अगर तुम्हें इस रेलगाड़ी के डिब्बे में चढ़ना है तो तुम्हें पहले क्या करना होगा, दाखिला करवाना होगा और तुम्हें हेडमास्टर के सामने अच्छे से पेश आना होगा। अब क्या हुआ, माँ ने कहना तो चाहा कि प्रश्न यह नहीं है कि तुम्हें स्कूल अच्छा लगता है या नहीं, बल्कि यह है कि हेडमास्टर जी को तुम अच्छी लगती हो या नहीं, पर उसने कुछ नहीं कहा। माँ ने उसका हाथ थाम लिया और वे हेडमास्टर जी के दफ्तर की ओर बढ़ने लगी। यानी तोतो चान की माँ चाहती थी कि वो तोतो चान को समझाए कि तुम हेडमास्टर साहब के सामने अच्छे से पेश आना, स्कूल तुम्हें अच्छा लगा इस वजह से तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा वहाँ, बल्कि हेडमास्टर को जब तुम पसंद आओगी तब वो तुम्हें, हेडमास्टर को पसंद आने का मतलब अगर तुम पढ़ाई में अच्छी होगी, उनके साथ अच्छे से उनके सामने पेश आओगी, तब तुम्हारा दाखिला होगा। लेकिन तोतो चान की माँ ने कुछ भी नहीं कहा और उन्होंने तोतो चान का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर हेडमास्टर साहब के दफ्तर यानी ऑफिस की ओर जाने लगी। आगे देखिए, हेडमास्टर जी का दफ्तर रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था, वह दाहिने हाथ की ओर था, एक मंजिल भवन में था। वहाँ पहुँचने के लिए 7 अर्धगोलाकार पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़नी होती थी। यानी तोतो चान ने तोतो चान की माँ ने तोतो चान का हाथ पकड़ा और उसको लेकर हेडमास्टर साहब के दफ्तर यानी ऑफिस जाने लगी, जो कि ऑफिस कहाँ था, रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था, उसके दाहिनी तरफ था। और अर्धगोलाकार सीढ़ियाँ चढ़नी थी, अर्धगोलाकार यानी आधी आधी सीढ़ियाँ ऐसे चढ़ के जो है दफ्तर में जाना था। तोतो चान ने माँ से अपना हाथ छुड़ाकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अचानक वह रुकी और मुड़ी। क्या हुआ, माँ ने पूछा। मन में भय था कि कहीं तोतो चान ने स्कूल के बारे में अपना विचार न बदल लिया हो। अब क्या हुआ, तोतो चान ने अपना हाथ छुड़ाया माँ से और वो जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़ने लगी। अभी वो थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ी थी तभी रुक गई। तो उसकी माँ डर जाती है कहीं ऐसा ना हो कि तोतो चान जो है स्कूल के बारे में अपना मूड न बदल लिया हो, यानी मना न कर दिया हो कि जो है हम यहाँ दाखिला नहीं लेंगे। सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ी तोतो चान गंभीरता से फुसफुसाई, जिससे हम मिलने जा रहे हैं वे ज़रूर स्टेशन मास्टर होंगे। अब तोतो चान ने क्या किया कि वो पहले सीढ़ी पर चढ़ी और वहीं खड़ी होकर फुसफुसाई यानी धीरे से बोली कि हम जिससे मिलने जा रहे हैं वो स्टेशन मास्टर होंगे या हेडमास्टर, क्योंकि रेलगाड़ी का डिब्बे में स्कूल है और जो रेलगाड़ी का मालिक हो वो क्या होता है, स्टेशन मास्टर। तो तोतो चान फुसफुसाती है कि हम ज़रूर स्टेशन मास्टर से मिलने जा रहे हैं। अब क्या होता है, माँ धीरज वाली थी, यानी उसकी माँ धैर्य रखी और उसने समझाया और मजाक भी करती थी, यानी तोतो चान की बात को उन्होंने मजाक में ले लिया और क्या कहा, वह झुकी, अपना चेहरा तोतो चान के चेहरे के पास ले आई और फुसफुसाई। अब उसकी माँ ने यानी तोतो चान की माँ ने तोतो चान को समझाया धीरे से आके, क्या समझाया कि तोतो चान ने धीरे से कहा, तुमने कहा था कि हेडमास्टर हैं, पर अगर वह इतने सारे रेलगाड़ी के डिब्बों के मालिक हैं तो वो स्टेशन मास्टर हुए। तोतो चान ने क्या कहा कि आपने कहा था कि हम हेडमास्टर से मिलने जा रहे हैं, लेकिन अगर वो इतने सारे रेलगाड़ी के डिब्बों के मालिक हैं तो वो हेडमास्टर नहीं, उनको तो स्टेशन मास्टर होना चाहिए। तो तोतो चान की माँ समझाती है कि देखो तुम्हारे पिताजी अच्छा वायलिन बजाते हैं और उनके पास भी ढेर सारा वायलिन है, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो वायलिन बेचने वाले हो गए, उनकी वायलिन की दुकान हो गई। तो हम स्टेशन मास्टर नहीं बल्कि हेडमास्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं।